अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था कुमराट में किसी जगह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमें टाइम नहीं मिला। फिर इस्लामाबाद से असलम भाई ने भी आना था, तो अभी मैंने सोचा ये एक बहुत खूबसूरत लोकेशन है। इसको कहते हैं छतर प्लेन्स इसको कहते हैं। तो जब आप थाकुट की तरफ आते हैं और मानसेरा या एबटाबाद जा रहे होते हैं तो आपको जो है ना ये मोटरवे पे बाइक्स को अलाउ नहीं करते। छतर प्लेन्स के लिए जब आप थाकोट मोटरवे पे शांगला पास से जो है ना मानसेरा की तरफ आप जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में आपको ये एक बोर्ड मिलेगा। ये बोर्ड आपको जैसे ही नज़र आए तो थोड़ा सा आगे जाके आपको राइट पे जो रास्ता ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, वो रास्ता आपको छतर प्लेन्स की तरफ ले जाएगा। इस वजह से जो है ना आपको फिर अल्टरनेट रूट लेना पड़ता है। तो अल्टरनेट रूट जो है ना नीचे से भी एक दो जाते थे, लेकिन जो है ना मैंने सोचा कि यार ये जो छतर प्लेन्स है ना ये ज़रा सीनिक है, थोड़ा टफ है लेकिन सीनिक है, तो इधर से जाया जाए। चलें दोबारा आते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो इधर ये वीडियो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि मेरे नए जो दोस्त आने वाले हैं उनको पता लगे कि यार अगर आप कुमराट से जो है ना कुंड बांडा, जहाज़ बांडा और कटोरा लेक जाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है या कितने पैसे लगते हैं, ये डिटेल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप जब कुमराट पहुँचेंगे, वो तो आप जिस चीज़ पे भी पहुँचेंगे वो एक अलग बात है। जो कुमराट का तल बाज़ार है वहाँ से आपको ना एक जीप लेनी पड़ेगी। अगर तो आप अच्छे आयकर हैं फिर तो आपके लिए एक बहुत सूटेबल सा प्लान है। अगर आप आयकर नहीं है और आपका स्टेमिना नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किलें बहुत हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। इसी चीज़ के लिए आप सबसे पहले ना एक जीप हायर करेंगे। जीप मेरे ख्याल में वहाँ से कुमराट से आपको टकी टाप एक जगह आती है, टकी टाप तक ले जाएगा और वो है ऑलमोस्ट मेरे ख्याल आई थिंक 16 किलोमीटर है। तो थल बाज़ार से टकी टाप तक के लिए जो है जीप आपको ना 13 से 14,000 15,000 रुपये में मिल जाती है, जो कि आपको टकी टाप तक ले जाएगा भी और वापस भी लाएगा। तो वहाँ तक तो आप पहुँच गए।
वहाँ से शुरू होती है हाइकिंग। बहुत टफ हाइकिंग है। और अगर आप जैसे मतलब हम जैसे लोग हैं तो हमें जो है ना जहाज़ बांडा तक जाने के लिए तकरीबन कोई ऑलमोस्ट 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। और अगर आप उसके बाद कटोरा लेक भी जाना चाहते हैं, फिर कुंड बांडा भी जो है ना आपको विज़िट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये है कि अगर आपका स्टेमिना ठीक नहीं है मेरे तरह, तो आप सबसे पहले तो आप ये करें कि आप वहाँ से ये घोड़े वगैरह ले लें, उनके ऊपर आप बैठें। घोड़े भी काफ़ी ख़तरनाक है। तो हम जाते हुए कोई दो तीन दोस्त हमारे, उनसे जो है ना 1-2 दफ़ा स्लिप भी हुए। और जिस घोड़े पे मैं बैठा था वो भी बड़ा डेंजरस था। तो जी कहानी ये है कि घोड़े वाले जो है ना वहाँ पे आपके काफ़ी बार्गेनिंग करते हैं। उस पे जो है ना आपने मतलब ये है कि वो 1500 आपको जहाज़ बांडा के लेंगे और 1500 आपको वहाँ के लेंगे। इस तरह करते करते एक पैकेज आपको बना के देंगे जी, ले जाएंगे भी और लाएंगे भी तो 7000 रुपये लेंगे। लेकिन आप अगर उनसे कोई नेगोशिएशन करेंगे तो वो ऑलमोस्ट, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमें जो है ना अच्छे बंदे मिले, उन्होंने हमें 5000 पर हेड, हम 4 बंदे थे तो हमें 5000 पर हेड उन्होंने चार्ज किया। हम टकी टाप से जहाज़ बांडा गए। जहाज़ बांडा की स्टोरी आपको बाद में बताता हूँ। जहाज़ बांडा गए, जहाज़ बांडा से जो है ना फिर हमने वहाँ थोड़ा देर स्टे किया और वहाँ से स्टे करने के बाद फिर हम वहाँ से गए कटोरा लेक। कटोरा लेक ऑलमोस्ट हमें जो है ना तकरीबन कोई वो जो अच्छा, कटोरा लेक भी 2 हैं। एक है छोटा कटोरा लेक, जो घोड़े या जो खच्चरों पे आप जाते हैं ना वो आपको छोटा कटोरा लेक तक लेके जाएंगे। उसके बाद फिर आपको पैदल हाइक करनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में 1.5 घंटे या 1 घंटे की हाइक तो वो भी है। वो आप पहुंचते हैं जब बहुत थक जाते हैं उधर पहुंचते पहुंचते, लेकिन जैसे ही आप वो कटोरा लेक देखते हैं तो आपकी सारी थकान ख़त्म हो जाएगी। बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोगों को विज़िट करना चाहिए। जब आप वापस आते हैं तो वही छोटा कटोरा लेक तक आपको फिर पैदल आना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको बोट के ज़रिए ये लेक पार करके जो है ना आपको अपने वो जो आपके घोड़े या खच्चर हैं जिनको आपने हायर किया हुआ है वो वहीं आपका वेट करेंगे। तो उधर से फिर आपको लेके जाएंगे कुंड बांडा। कुंड बांडा मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप घोड़ों पे जाएं, क्योंकि इतना डेंजरस है वो। इधर से जाते हुए तो वो खुद भी आपको उतार देंगे, क्योंकि उतराई पे जाते हुए जो है ना घोड़े काफ़ी डिसबैलेंस होते हैं। तो वापसी पे हम चढ़ नहीं सकते थे, लेकिन बस वो नहीं कहते, जान जोखिम में डाल के हम घोड़ों पे बैठे और वहाँ से ये कुंड बांडा से हम जहाज़ बांडा तक जो पहुँचे तो वो फीलिंग्स मैं आपको बता नहीं सकता। इतना डेंजरस है। मैं 3-4 मरतबा वो घोड़ा मुझे जो है ना डिसबैलेंस करके वो खुद भी गिर सकता। अगर वो खुद गिरता तो उसके साथ मैं भी जाता। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजरस सीन है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप, ज़ाहिर है आप वहाँ पे होटलिंग भी करेंगे, आप वहाँ पे खाना भी करेंगे, तो आपके जो है ना पर हेड मेरे ख्याल में कोई 10 से 12,000 रुपये आने वाले हैं। अगर आप अच्छे हाइकर हैं, जब भी आप किसी इस टाइप के कोई ट्रैक के लिए आप जाना चाहते हैं ना, तो आप ना पहले से प्रिपरेशन करें, अपना स्टेमिना बनाएं, आपको हाइक करने की आदत बनाएं। अगर आप हाइक करेंगे तो उसमें यकीन जाने दोस्तों आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले और आप इंजॉय भी करेंगे, ना आपको डर भी नहीं लगेगा। बहरहाल घोड़ों पे जाना ना बड़ा मुश्किल काम है। अगर किसी ने घुड़सवारी की है तो वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत मुश्किल है बॉस। लेकिन आखिर में मैं एक बार फिर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुंड बांडा, जहाज़ बांडा और कटोरा लेक जाने के लिए विज़िट ज़रूर करें। बहुत खूबसूरत जगह है। जहाज़ बांडा को तो इन्होंने रेस्टोरेंट बना के जो है ना उनको बहुत गंदा कर दिया है, बट कुंड बांडा और कटोरा लेक अभी भी बहुत खूबसूरत है। होपफुली आपको मेरे इस मैसेज से एक पॉजिटिव वो मिल रहा, काफ़ी हेल्प मिल गई होगी। तो जाएं जी, चक्कर मारें। इससे बाद अब मुझे इजाज़त दें, मैं फिर चलता हूँ, हमें जाना है आगे। फिर किसी और वीडियो में आपसे बातचीत होगी। अल्लाह हाफ़िज़।